हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ निवेदिता और आज मैं बात करने वाली हूँ हेडेक के बारे में, जो कि एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। और कैसे हमें इस हेडेक के लिए इसके क्या क्या कॉज हैं और कब हमें क्या ट्रीटमेंट करना है, वो मैं आपको अच्छे से इस वीडियो में बताऊंगी। गाइस, ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन ये सिम्टम है जो हमें ये बताता है कि हमारी बॉडी में कहीं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम है। गाइस, वैसे तो बहुत सारे रीजंस होते हैं हेडेक के, लेकिन जो इसका मोस्टली जो रीज़न होता है वो पेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसकी वजह से होता है, और जो भी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसकी वजह से होता है। बॉडी में ब्लड में बहुत ज़्यादा गंदगी जब भर जाती है तो ये एक प्रेशर क्रिएट करता है हमारे सिर की तरफ, जिसकी वजह से हमें हेडेक होता है। और भी बहुत सारे रीज़न है हेडेक के। हम लोग कई बार एस्प्रिन ले लेते हैं इसको कम करने के लिए, हेडेक को कम करने के लिए, लेकिन एस्प्रिन जो है वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। वो कुछ देर के लिए हमारा हेडेक ख़त्म कर देती है, लेकिन इसके आने वाले टाइम में और ज़्यादा हमें गंदे इफ़ेक्ट्स दिखते हैं। ज़्यादा कैफ़ीन लेना, आंखों पे ज़्यादा प्रेशर पड़ना, कम रोशनी में पढ़ना, और ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हेडेक होते हैं। वो मैं आपको नेचुरल वे में बताऊंगी कि आप इसे कैसे हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। गाइस, एक बहुत ही बड़ा मेजर रीज़न होता है हेडेक का, वो है हाई ब्लड प्रेशर। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हेडेक हो रहा है तो उस सिचुएशन में आपको ब्लड प्रेशर कम करने के लिए कुछ चीज़ें करनी चाहिए। किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए हम क्या खाते हैं, हमारा क्या डाइट है, उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। सो ब्लड प्रेशर अगर कम करना है तो आप एक वीक तक सिर्फ मौसमी जो फल होते हैं वो, और रसदार फल, आम, संतरा, सेब, अंगूर, टमाटर आदि ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। और ज़रूरत के हिसाब से आप हर दूसरे दिन उस टाइम एनिमा भी लें। एक वीक तक फलों पर रहने के बाद आप डाइट में सैलेड और दूध को ऐड कर सकते हैं। मतलब आप लंच में मट्ठा ले लें और उसके साथ में सैलेड ले लें, और शाम को दूध और फल ले सकते हैं साथ में। और 2 वीक ये ज़रूर करें। 2 वीक तक ये डाइट करने के बाद आप अपनी डाइट में फाइबर वाली जो रोटी होती है, चपाती होती है, वो आप ऐड कर सकते हैं, मल्टीग्रेन या जिसमें बहुत ज़्यादा फाइबर हो, मोटा आटा हो। और उसके बाद आप चाहे तो दूध छोड़ सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि टाइम पर सोना बहुत ज़रूरी है। सोते वक्त लेकिन कभी भी पिलो का यूज़ ना करें, जितना हो सके पिलो यूज़ ना करें। ये सब करते हुए आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा और सिर दर्द की प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो जाएगी। बॉडी में अगर सिर की तरफ ज़्यादा ब्लड फ्लो हो, उस रीज़न से भी हेडेक होता है। इसका सोल्यूशन ये है कि 10-20 मिनट के लिए पैरों को गर्म पानी में डुबा कर रखें और उसके बाद नहा लें। इससे ब्लड पैरों की तरफ ज़्यादा फ्लो होने लगता है। सर दर्द में ठंडे पानी से भीगे हुए और निचोड़े हुए कपड़ों को अगर आप सिर पे और गर्दन पे लपेट के थोड़ी देर बैठते हैं तो उससे भी सर दर्द चला जाता है। डाइजेशन रिलेटेड किसी प्रॉब्लम से अगर सर दर्द है तो आप सिर्फ प्रॉपर डाइट और एनिमा से पूरी तरह ठीक कर सकते हैं। आपको डाइट क्या लेनी है वो रिसेंटली मैं अपने इस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ, और ब्लड प्रेशर कम करने के लिए जो मैंने डाइट बताई थी वही। सिर दर्द को दूर करने के लिए आप गर्दन पे गीली मिट्टी का लेप भी लगा सकते हैं, और इसके बारे में मैं आपको पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ कि कैसे आपको गीली मिट्टी अप्लाई करनी है। नेचुरोपैथी में आप सूर्य की रेस के जो कलर्स होते हैं उससे भी ट्रीटमेंट किया जाता है। आपको जान के ये आश्चर्य होगा कि सन रेस के कलर्स का यूज़ करके आप अपनी किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। सिर दर्द में हम सिर के ऊपर ग्रीन और ब्लू कलर की लाइट डालकर इसका ट्रीटमेंट करते हैं। उसके लिए आपको जब भी आप किसी पर्टिकुलर एरिया पर लाइट डालनी हो तो धूप में बैठकर या ऐसी जगह बैठें जहाँ से सूर्य की सीधी रोशनी आती हो, और उसके बाद पर्टिकुलर कलर के ग्लास से आने वाली सनरेज़ को उस पार्ट पर डालना है जिसका आप ट्रीटमेंट कर रहे हो। मतलब सिर दर्द में आपको ब्लू और ग्रीन कलर की लाइट सिर पर डालनी है। तो आप सूर्य और अपने बीच में एक ग्रीन एंड ब्लू कलर का मिरर रख सकते हैं जिससे आप तक वो लाइट पहुंच जाए।
जब आप रूम में बैठकर किसी स्पेसिफिक जगह से ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं तब बाकी के खिड़की और दरवाजे बंद कर दें, कोई और दूसरी रोशनी रूम में ना आने दें। गाइस अब मैं बात करती हूँ माइग्रेन के बारे में, जो बहुत शार्प पेन होता है। ये सिर के एक हिस्से में होता है, आँख के ऊपर, कान के पास या सिर के पिछले हिस्से में होता है और इसमें अटैक भी आता है, जिससे पहले सबसे स्टार्टिंग में आँखों से धुंधला दिखने लगता है और फिर बहुत तेज़ पेन होता है। मैं जो आपको रेमेडी बता रही हूँ उससे आप माइग्रेन को पूरी तरह से और हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। उसके लिए आपको वीक में सबसे पहले 3 दिन फास्टिंग करनी है और उस फास्टिंग में आपको फ्रूट जूसेस एंड वेजिटेबल जूसेस पे रहना है और आप 1 दिन छोड़कर या रोज़ एनिमा भी ले सकते हैं आपकी ज़रूरत के हिसाब से। वीक में 1 दिन अच्छे से हॉट वाटर बाथ लेना है और फिर रोज़ आपको कटी स्नान लेना है, मतलब हिप बाथ। हिप बाथ लेने के लिए आपको क्या करना है, हिप बाथ लेने के लिए आप टब में ठंडा पानी भरिए। आपको इतना ठंडा पानी भरना है कि उसमें बैठने पर पानी आपके नेवल बटन तक आ जाए। पैर हमेशा टब के बाहर एक चौकी पर रखें, पीठ टब के पिछले हिस्से से टच रहना चाहिए। टब में बैठने के बाद एक टॉवल से पेट को राइट से लेफ़्ट साइड में धीरे धीरे रब करते रहें। इसको आप 15 मिनट तक कर सकते हैं। इस प्रोसेस के जस्ट बाद आप फटाक से कपड़े पहनकर कुछ लाइट एक्सरसाइज कर सकते हैं या वॉक करने निकल जाइए। अगर पेशेंट की हालत वॉक करने की नहीं है या एक्सरसाइज करने की नहीं है तो वो ब्लैंकेट ओढ़कर लेट भी सकता है। उसके बाद नॉर्मल बाथ लेने के लिए 45 मिनट का डिफरेंस होना चाहिए। सो गाइज़ मैंने अब इस वीडियो में आपको बताया है हेडेक के क्या कॉजेज़ हैं और किस कॉज में आपको क्या ट्रीटमेंट लेना है। आई होप ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो और अगर कोई भी क्वेरीज़ है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं और प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए।